हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाही स्टडी। इलाही स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अ टाइप ऑफ मेमोरी चिप हुज कंटेंट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय राइटिंग डाटा। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ऐसी कौन सी मेमोरी चिप है जिसका जो डाटा है वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते सिंपली। ठीक है, जब जिस मतलब सिंपली बोलने का मतलब है कि अगर उस पर मेमोरी ऐसी है जहाँ पे मैंने एक बार कुछ डाटा लिख दिया ना, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अल्टर का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब है ऐसी कौन सी मेमोरी टाइप है जिसके ऊपर मैंने एक बार डाटा लिख दिया, उसको मैं फिर फर्दर चेंज नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो ये किस टाइप की मेमोरी आती है हमारे पास? रोम बोलते हैं इसको। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। कि अगर इसमें हमने एक बार क्या किया, मेनली हम क्या करते हैं, इस टाइप की मेमोरी को क्या बोलते हैं, जब हमने एक बार डाटा राइट कर दिया ना इसके ऊपर, तो उसके हम बाद में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रोम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है रैम क्या है। रैम हमारी क्या है? एक तरह की हमारी मेन मेमोरी बोलते हैं रैम को। ठीक है, जितना भी हमारा काम होता है वो कहाँ होता है? हमारा रैम के ऊपर होता है। ठीक है, इसके अलावा हम रैम की टाइप्स पढ़ते हैं। सिम आ गया, डिम आ गया ना। सिम होती है हमारी सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिम होती है हमारी डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, ये क्यों हमारे रैम के कुछ इंपॉर्टेंट जो आगे क्लासिफिकेशंस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द शिफ्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम फ्रॉम वन ऑफ द मेमोरी एड्रेसेस टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम है उसको क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, एक मेमोरी एड्रेस से दूसरे मेमोरी एड्रेस पे हम शिफ्टिंग करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डाटा ट्रांसमिशन बोलते हैं, डाटा कलेक्शन बोलते हैं, रीलोकेशन बोलते हैं, फिर डाटाबेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा है कि हम क्या करें, किसी एक प्रोग्राम को, ठीक है, क्या करें, एक फॉर्म से क्या कर रहे हैं, उसकी जो मेमोरी एड्रेस है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली इसके बोलने का मतलब हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग का मतलब ही क्या होता है? रीलोकेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज टेकन अप इन गेटिंग डाटा फ्रॉम अ डिस्क। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही हार्ड डिस्क की जो कुछ ये टर्म्स रहती हैं, ठीक है, डिले टाइम, एक्सेस टाइम, रियल टाइम। ठीक है, ये मतलब लेटेंसी वगैरह, रियल टाइम तो कुछ नहीं है, पर लेटेंसी, एक्सेस टाइम, ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं किसकी? हमारी हार्ड डिस्क की, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि एक स्टेटमेंट दे रखी है, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज टेकन अप इन गेटिंग डाटा फ्रॉम अ डिस्क। ठीक है, अब जो हमारी हार्ड डिस्क है उससे मैं कोई डाटा लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब ऑब्वियसली डाटा कौन यूज़ करेगा? हमारा माइक्रो एसएसडी यूज़ करेगा मेनली, है ना। तो वो बोला कि जो माइक्रो एसएसडी ने क्या बोला कि कमांड दी बेसिकली कि ये डाटा है इसको लेकर आओ। ठीक है, तो जो टाइम लग रहा है, ठीक है, हार्ड डिस्क से मुझे वो डाटा लेने के लिए, ठीक है, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? डिले टाइम बोलेंगे, एक्सेस टाइम बोलेंगे, रियल टाइम बोलेंगे, या फिर लेटेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंसी बोलते हैं उसकी। ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा डी, करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द वर्ड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे बोले कि इनमें से कौन सा है जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है ना। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों करेक्ट आएगा? हमें पता है क्रेवन क्या है, हमारा सुपर कंप्यूटर है बेसिकली एक, है ना। इससे पहले भी हम क्या करते हैं, बेरिस सुपर कंप्यूटर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, वो क्या हमारा CDC 6600, है ना। जो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, किसने बनाया था उसको? सैमर क्रे ने बनाया था मेनली, है ना। और उसके अलावा हम इंडिया का पढ़ते हैं, तो इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था हमारा परम 8000 करके, है ना। और जब हम लेटेस्ट पढ़ते हैं, लेटेस्ट करंटली कौन सबसे फास्टेस्ट है, उसका नाम है परम सिद्धि AI करके, है ना। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सुपर कंप्यूटर के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अ ग्रुप ऑफ टर्मिनल दैट ऑपरेट टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे बोला है कुछ ग्रुप ऑफ टर्मिनल हैं जो क्या करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी चीज़ इकट्ठी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टरिंग बोलते हैं सिंपली, है ना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी, करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्लस्टर। ग्रुप ऑफ टर्मिनल जो इकट्ठे काम करते हैं उनको हम बोलते हैं क्लस्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक अ प्रोग्राम रन। ठीक है, यहाँ पे बोला कि ऐसे कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट होगी जब क्या होगा, प्रोग्राम रन होगा व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, जब कि हमारा सिस्टम बेसिकली ऑन होगा तो कौन सा कमांड है जो चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे ऑटो बूट, सेकंड लिखा है वॉर्म बूट, थर्ड लिखा है बबल, और फोर्थ लिखा है हमारा ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे जो इन ऑप्शंस के रिगार्डिंग राइट आंसर आएगा वो हमारा ऑटो बूट आएगा। ठीक है, कि जब हमारा सिस्टम ऑन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सबसे पहला जो प्रोग्राम है जो रन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटो बूट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। मोस्ट कंप्यूटर अंडरस्टैंड प्रोग्राम रिटन इन। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो किस टाइप के प्रोग्राम को बेसिकली अंडरस्टूड कर सकते हैं? फर्स्ट लिखा है नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड लिखा है बेसिक, थर्ड लिखा है एनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फोर्थ लिखा है स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा है जो हमारे मैक्सिमम जो कंप्यूटर है वो किस टाइप की लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं मेनली, ठीक है। तो ये कोई भी जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ना, ठीक है, उसको सपोर्ट करते हैं मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। बाद में इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एनी कंपाइलर या फिर जो हमारा असेंबलर वगैरह होते हैं, या असेंबली लैंग्वेज होगी तो असेंबलर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हाई लेवल की यहाँ पे बोलेगी मेनली जो हमारे प्रोग्राम हम लिखते हैं किसमें, मेनली ज़्यादा हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था वो किसने दिया था, हमारा बेसिल पास्कल ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपली ऑप्शन हमारा क्या आएगा, सी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या इसका नाम भी क्या था, हमारा पास्कल कैलकुलेटर्स का बेसिकली नाम था। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास अ सबसेट ऑफ करेक्टर विद इन अ डाटा फील्ड इज नोन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे करेक्टर्स के अंदर सबसेट होते हैं ना, ठीक है, या फिर बोलते हैं टेक्स्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसके सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलेंगे, फाइल बोलेंगे, डाटा स्ट्रिंग बोलेंगे या फिर बाइट बोलेंगे ना। तो हमें पता है कि एक स्ट्रिंग्स के अंदर क्या होते हैं, बड़े सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक पर्सन का नाम है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अमन आ गया, AMAN, है ना। अब इन सभी के हम अल्फ़ाबेट को तोड़ दें, AMAN, ठीक है। अब ये क्या है, चार हमारे पास क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं अब अमन एक स्ट्रिंग है, उसके ये क्या है, चार सब सेट हैं, ठीक है। मतलब जो ये 4 है ना, AMAN, ये क्या उसके सब स्ट्रिंग मतलब सब जो है क्या सब कैरेक्टर्स है उसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा था कि अ सबसेट ऑफ कैरेक्टर विद इन अ डाटा फील्ड इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा स्ट्रिंग बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास द प्रोसेस यूज टू सेट अप अ प्रोग्राम वंस द सिस्टम इज ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा जो मेनली प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, किसी प्रोग्राम को सेटअप करता है बेसिकली, ठीक है, हमारे सिस्टम के ऊपर। फर्स्ट आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे इसको, ठीक है। सेकंड आ गया हमारे पास, एक सेकंड, फर्स्ट आ गया यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड आ गया ब्लैक बॉर्न बोलेंगे, थर्ड लिखा है बूटस्ट्रैप बोलेंगे, फोर्थ लिखा है यूटिलिटी बोलेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हमारा प्रोग्राम बेसिकली जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता है क्या, जब भी हमारा सिस्टम ऑन करते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे पहले एक प्रोग्राम चलता है, ठीक है। तो उसका प्रोग्राम का काम ही क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको लोड करवाने का काम करता है ना। तो इसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा था द प्रोसेस यूज्ड, अब प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है, जब प्रोग्राम एक एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना उसको हम बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो ये लिखा है द प्रोसेस यूज टू सेट अप अ प्रोग्राम, ठीक है। अब प्रोग्राम मतलब किसकी बात कर रहा है, जो हमारा मेन प्रोग्राम को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जिसके ऊपर ही सारे के सारे फर्दर एप्लीकेशन चलती है हमारी, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से चलता है, हमारा बूटस्ट्रैप की हेल्प से, ठीक है। बूटस्ट्रैप एक्चुअल में है क्या, हमारी प्रोसेस है मेनली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच इज़ स्पेशल रजिस्टर विच होल्ड मशीन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे बात की है कि ऐसा कौन सा स्पेशल रजिस्टर है जो मशीन के इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, ठीक है। फर्स्ट आ गया कंट्रोल यूनिट, सेकंड आ गया रैम, थर्ड आ गया कंट्रोल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फोर्थ आ गया ALU, ठीक है। अब ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा कौन, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन, ठीक है। जितने भी हमारे मिलिट्री एप्लीकेशन होती है ना, वहाँ पे किस टाइप की जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेनली इसका आपने नाम नहीं सुना होगा, इसका नाम होता है कोरोल करके, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एक्चुअली में मिलिट्री जो एप्लीकेशन होती है ना वहाँ पे यूज़ करते हैं इस लैंग्वेज का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास अ वे ऑफ चेकिंग द डाटा हैव बीन मूव्ड और स्टोर्ड करेक्टली, ठीक है। अब इसका बोलने का मतलब है कि हम क्या करते हैं, डाटा को चेक करते हैं और उसको मतलब मूव करते हैं और स्टोर करते हैं करेक्टली, उसको हम क्या बोलेंगे, पासवर्ड, ठीक है, क्रिस्टल, पैरिटी या फिर मॉडम, ठीक है। यहाँ पे अब हम बताएं कि कोई भी एरर वगैरह कुछ भी चेक करना होगा ना तो हम उसको किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पैरिटी बिट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास एन इनपुट डिवाइस विद अ जॉयस्टिक, ठीक है। कोई भी इनपुट डिवाइस जिसमें क्या होगा, जॉयस्टिक होगा, सिंपल एग्जांपल ये कि एक इनपुट डिवाइस है जो क्या इसको हम बोलते हैं जॉयस्टिक, है ना। वो क्या होगा, हमारा एक पंच कार्ड होगा, पैडल होगा, मैग्नेटिक टेप होगा या फिर मैग्नेटिक डिस्क होगा, ठीक है। अब जॉयस्टिक किसकी तरह काम करता है, हमारा एक पैडल की तरह काम करता है मेनली, है ना। और जॉयस्टिक हम क्यों यूज़ करते हैं मेनली, जो हमारा गेमिंग के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं हम जॉयस्टिक को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास फिल इन द ब्लैंक इज अ लार्ज कंप्यूटर ऑफ विच पेरिफेरल्स आर माउंटेड इन अ फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि
एक लार्ज कंप्यूटर होगा जिसमें क्या होगा, काफ़ी सारे मतलब जो पेरिफेरल्स होंगे ना, उनको क्या करें, माउंट करके रखा होगा एक जगह पे, एक लोकेशन पे, है ना। और उसको किस में माउंट किया होगा, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली किस टाइप का सिस्टम होगा हमारा, मेन फ्रेम सिस्टम होगा, है ना। जब हम किसी लार्ज मतलब पेरिफेरल्स को, मतलब मार्ज डिवाइसेस को एक जगह पे मतलब यूटिलाइज करवाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ उसको फ्रेम स्टोर करवाते हैं, फिर फ्रेम की फॉर्म में उनको यूटिलाइज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन फ्रेम का आर्किटेक्चर होता है इस तरह का। तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द फ्लॉपी डिस्क, और ठीक है, अगर फ्लॉपी डिस्क होगा तब भी, या फिर इसको बोलते हैं डिस्कलेट, ठीक है, वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन, ठीक है, इनको बोले इसको कब डेवलप किया गया था, ठीक है। तो इसको डेवलप किया था 1970 के दशक में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ट्रांसलेटर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। अब क्या बोलने का मतलब है कि कोई भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। कौन कन्वर्ट करता है, हमारा कंपाइलर, है ना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एन असेंबली लैंग्वेज इज अ डिवीजन ऑफ, ठीक है, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है किसका डिवीजन होती है, बाइनरी की, लो लेवल लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज की, या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज की, है ना। तो ये किसकी होती है असेंबली लैंग्वेज, ये हमारी, ये हमें लगती है इसको लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और कौन सी जनरेशन में आ रखी थी ये हमारी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ बिल्ट इन नंबर दैट आइडेंटिफाई अ लोकेशन इन स्टोरेज, ठीक है। अब बोला है कि एक बिल्ट इन नंबर जो पहले से नंबर डिफाइन कर दिया गया है, जो बेसिकली एक लोकेशन को बताएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात किए। उसको हम लोकेशन बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे, एड्रेस बोलेंगे, या फिर एक्यूमुलेटर बोलेंगे ना। तो हमें पता है कि जो भी एक लोकेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं मेमोरी में, एड्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन पे टिक नहीं करना कि हमें टेक्निकल टर्म्स देखनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्ट इन नंबर्स दैट आइडेंटिफाई अ लोकेशन ऑफ स्टोरेज, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं बेसिकली, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स, ठीक है। अब एक सीक्वेंस है एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या लिखते हैं, AMAN, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे कैरेक्टर्स है AMAN, और इनको हम कंबाइन कर दें इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस लिख दें, जैसे मैंने A लिख दिया पहले, फिर M लिख दिया, फिर A लिख दिया, N लिख दिया। अब ये सीक्वेंस मिलकर क्या बनाएगा, हमारा एक नाम बन गया बसली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं बेसिकली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ साइजेबल जियोग्राफिकल एरिया विद कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन टेलीफोन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक हमारा जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो टेलीफोन सिस्टम के थ्रू हो रही है, तो इसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे मेनली, है ना। लोकल एरिया नेटवर्क रखेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर रखेंगे, मॉड्यूलेटेड डिमॉड्यूलेटेड, या फिर ऑल ऑफ दीज, है ना। तो अब यहाँ पे लिखा था अ साइजेबल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। अब जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है, हमारा एक वाइड मतलब रेंज होती है उसकी, ठीक है। अब जियोग्राफिकल का मतलब ही क्या होता है कि जो काफ़ी मतलब इसका जो रेंज होगी वो काफ़ी ह्यूज होगी, है ना। तो ये आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द मेथड यूज्ड बाय COBOL टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा आइटम इन टर्म्स ऑफ करेक्टर, डिजिट एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे बोला कि जो हमारा मेथड है बेसिकली जो COBOL यूज़ करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं किसी डाटा का, ठीक है, इन द टर्म ऑफ चाहे करेक्टर हो, डिजिट हो, एक्सेट्रा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिखा है पासवर्ड, सेकंड लिखा है पॉइंटर, थर्ड लिखा है पिक्चर, और फोर्थ लिखा है यहाँ पे ओवरले, ठीक है। तो किसका यूज़ करता है, किसी भी कैरेक्टर, डिजिट एक्सेट्रा को। तो इसके लिए हम जो डाटा टाइप मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं पिक्चर का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द इंस्ट्रक्शन कोड इन मशीन लैंग्वेज और असेंबल्ड विच स्पेसिफाई द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द CPU, ठीक है। अब बेसिक ऑपरेशन ऑफ द CPU कौन स्पेसिफाई करता है, हमारे ऑप कोड मेनली, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप कोड हम कौन सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं मेनली, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी था मशीन लैंग्वेज, जिसको हम और करके लिखा था हमारे असेंबल्ड, या फिर असेंबली लैंग्वेज की यहाँ पे बात की है ना। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप कोड बोलते हैं मेनली, ठीक है। ऑप कोड स्टैंड फॉर हमारा ऑपरेशन कोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जो हमारा 1 MB होता है, सिंपली मेगाबाइट बोलते हैं इसको, एक्चुअल में कितना बाइट होता है, ठीक है। इनको हम बाइट की फॉर्म में लिखें पूरा, तो ये हमारा आता है यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विद इमीडिएट एक्सेस टू एनी पार्ट ऑफ द स्टोर्ड डाटा इज, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, इमीडिएटली एक्सेस कर रहे हैं किसी भी स्टोर्ड
डाटा को बेसिकली, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस बोलेंगे, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर पंच कार्ड, ठीक है। यहाँ पे सिंपली फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ऑब्वियसली मतलब मैं अगर किसी चीज़ को इमीडिएटली एक्सेस कर रहा हूँ, इमीडिएट का मतलब है कि मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ, है ना। तो अब वो किसके अंदर आएगा, हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के अंदर आएगा सिंपली, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ कंप्यूटर इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाई कंटिन्यूसली वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसने हिंट दे रखा है, डाटा किस में फॉर्म में होगा, कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, ठीक है, और वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी में होगा, ठीक है। इसको किस टाइप के सिस्टम में रखते हैं हम, इसको बोलते हैं एनालॉग, ठीक है। क्योंकि हम पता है जब एनालॉग सिग्नल क्या होता है, हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द बेसिक यूनिट विद इन अ कंप्यूटर स्टोर्ड कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ डाटा इज, ठीक है। अब सिंगल यूनिट ऑफ डाटा हम कहाँ पे स्टोर, यहाँ पे लिखा है बेसिक यूनिट विद इन अ कंप्यूटर स्टोर कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ डाटा, ठीक है। तो सिंगल यूनिट ऑफ डाटा हम कहाँ अपना होल्ड करते हैं, बेसिकली हम होल्ड करते हैं इसको हमारे रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हमारा स्टोर लोकेशन। तो यहाँ पे सिंपल आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यूनिट ऑफ डाटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ करेक्टर यूज टू आइडेंटिफाई अ गिवन लो लेवल इंस्ट्रक्शन इज, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एक फाइल बोलते हैं मेनली, है ना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिखा था ग्रुप ऑफ करेक्टर यूज टू आइडेंटिफाई, ठीक है। आइडेंटिफाई करवाने के लिए हम यूज करते हैं लेबल का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी, सॉरी डी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ लोकेशन विच इज समटाइम प्रोटेक्टेड यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज ओनली, ठीक है। अगर स्पेसिफिक पर्पज के लिए हमने क्या किया है कि लोकेशन को क्या किया है बेसिकली यूज़ करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। चाहे डाटा स्टोर करना हो, चाहे हम इसको यूज़ करना हो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, है ना। और या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, हम समटाइम इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वो कहाँ कर सकते हैं, रजिस्टर्स के अंदर में लिए ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टूडेज कंप्यूटर वर प्रोवाइडेड बाई इंग्लिश मैथमेटिशियन, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि हमारे जो आजकल का सिस्टम है जो काम करता है, ठीक है, जैसे इनपुट आएगा फिर उसको प्रोसेस करेंगे फिर आउटपुट निकलेगा ना, तो ये किसने दिया था, ठीक है। फर्स्ट आ गया हमारे पास चार्ल्स बेबेज, सेकंड आएगा डॉक्टर हॉलेट, थर्ड आ गया डोनाल्ड रिच और फोर्थ आ गया कैन रीडर, ठीक है। हमें पता है जो हमारा सिस्टम है, अब फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं सिंपली, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द एंटायर इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट अडोप्टेड इन डिज़ाइन ऑफ पर्टिकुलर कंप्यूटर इज, ठीक है। तो इसको हम मेनली क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि इंस्ट्रक्शन को सिंपली जो क्या करेगी, सिंपली एक काम करेगी, ठीक है। डिज़ाइन करते हैं उसको एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, ठीक है। इसको हम मेनली क्या कंसीडर करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आएगा सॉरी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं निमोनिक बेसिकली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यहाँ पे बाइंडिंग निकालना है इसका, ठीक है। अगर इसको आप इवेल्युएट करोगे, ठीक है, तो ये नियरली अबाउट आपका निकलेगा, सेकेंड, ये नियरली अबाउट आपका निकलेगा 132 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ करेक्टर ट्रीटेड एज एंटिटी विद इन सम कंप्यूटर, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, किसी सिस्टम में एक वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 355, अ डिवाइस यूज टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर, ठीक है। हम कौन से डिवाइस का यूज़ करता है जिसकी हेल्प से हमारा इन्फॉर्मेशन क्या आती है, सिस्टम के अंदर आती है, ALU इनपुट कंट्रोल या फिर आउटपुट ही का, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली इनपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे। अगर हमें कुछ इनपुट करेंगे ना इन्फॉर्मेशन देनी सिस्टम के लिए, तो हम इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इनेबल्स ह्यूमन ऑपरेटर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बात की है कि ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है जो ह्यूमन ऑपरेटर के साथ, मतलब सिंपली बात बोलने का मतलब है कि जो ह्यूमन के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें यूज़फुल है, ठीक है। तो हम किसका यूज़ करते हैं, मेनली कंसोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे वो गेमिंग कंसोल हो, ठीक है, या फिर चाहे वो किसी से हम मेनली कीबोर्ड का भी यूज़ करते हैं, ये भी हमारे लिए एक टाइप ऑफ क्या है, कंसोल ही है, ठीक है। मतलब कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये हमारा क्या एक तरह का कंसोल्स ही है ना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।